वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वीडियो चालू होने से पहले ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जो पेपर का जो एक्सपेक्टेड डेट दिया था, ऑफिशियल जो दिया था 21 से 22 सितंबर को, तो फ्रेंड्स आप लोग का पेपर पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का 21 से 22 सितंबर को ही पेपर होने वाला है। क्लियर है? और तो आप लोग फ्रेंड्स तैयारी अपना भी लग जाइए। आज से आप लोग का केवल और केवल 20 दिन का समय बाकी है। क्लियर है? तो चलिए, मेरे चैनल के साथ आप लोग अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुरानी कोई है हमारे व्यूअर्स तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग के लिए मैं केवल डेडिकेट होकर पूरे का पूरे 20 दिन में आप लोग के अकॉर्डिंग पूरा सीजीएल के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को अपडेट करूंगा, और फ्रेंड्स आप लोग का सभी मैं सेक्शन को टच करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के पहला वीडियो के साथ। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 जो संबंधित है वह डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये जो इसका जो आर्टिकल होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 36 से लेके 51 तक होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग ये पढ़े होंगे डीपीएसपी जो लिया गया वह आयरलैंड के देश से लिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस किया हूँ। क्लियर है? उसमें फ्रेंड्स आप लोग सबसे इंपॉर्टेंस में ये याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो होता है वो समान संहिता अधिनियम लागू के बारे में बताता है, जो कि फ्रेंड्स गोवा को सबसे पहली बार मिला था आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ाद भारत में, अब जो ये करंट अफेयर के रूप में बता रहा हूँ, आज़ाद भारत में पहली बार जो आर्टिकल 44 जो लागू हुआ उत्तराखंड राज्य में चालू हो रहा है। क्लियर है? जो कि फ्रेंड्स जेपीएससी क्वेश्चन में पूछा था, अब पॉसिबिलिटी इस साल में पूछ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 44 को आप लोग को देख लेना, और उसके साथ साथ आर्टिकल 39 को भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस को लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रदर्शित की थी। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रदर्शित किया था। क्लियर फ्रेंड्स? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। आफ्टर डेट था आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के किनारे उन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करूंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था उनका जो नाम था उदयन था। क्या था फ्रेंड्स? उदयन था। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर है? चलिए मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरिय वंश के शासक उदयन ने किया था। क्लियर है? और उसने अपनी राजधानी राजगिरी से, यानी देखिए सबसे पहले याद रखिएगा इसके जो शुरू में जो राजधानी था वह राजगिरी, राजगिरी भी बोलते हैं उसे और राजगीर भी बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ से फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो ले जाने का कार्य किया था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे पाटलिपुत्र। तो राजगीर से पाटलिपुत्र जो ले जाने का कार्य किया गया था राजधानी को, वह उदयन के द्वारा ले गया था, यानी उदयन के द्वारा, उदयन, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। और ये उदयन जो फ्रेंड्स ये हरियक वंश के, देखिए बाऊ याद कर लिए, देखिए 20 हो गया बिंबिसार, ए से हो गया अजातशत्रु, ऊ से होता उदयन, यानी हरियक वंश के तीसरे लोग थे। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो है वह 2 नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहला नदी का नाम याद कर लीजिए, जिसमें पहला नदी था गंगा एवं सोन नदी के संगम पे है, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को पहले डिस्कस किया था और मैं वर्तमान को भी लेके चलूंगा। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार। क्या था फ्रेंड्स? मीरा कुमार। क्लियर है? और इसके साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो टेन्यूर था, ऑलरेडी आप लोग देखेंगे इसका जो टेन्यूर था 2002 से लेकर 2007 के बीच रहा था। ये आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है? अब इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? नहीं, ये मिस्टेक हो रहा है। आप लोग को लोकसभा के बाद 2007 वाला था फ्रेंड, 7 से लेके यानी कि 9 से लेके 14 के बीच वाला था ये, 9 से लेके 14 के बीच में ये। क्लियर थे? यानी 2009 से लेके जो 14 का लोकसभा था उसमें मीरा कुमार थे। क्लियर है? वही बात करते हैं सेकंड में जो बने थे, सेकंड महिला जो बने थे वो सुमित्रा महाजन बने थे, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे मोदी कैबिनेट का, यानी 14 से लेकर 19 के समय
9 से लेके, हाँ, तो सुमित्रा महाजन थे, क्लियर है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो सुमित्रा महाजन जो थे वह देखिए मैं लिख देता हूँ, सुमित्रा महाजन जो थे फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखेंगे 14 से लेके 19 के समय के लोकसभा के अध्यक्ष थे, क्लियर है। वही बात करते हैं वर्तमान समय। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्तमान में भारत में लोकसभा जो चला 18वां लोकसभा चला, 18वां लोकसभा का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे अगेन टाइम ओम बिरला को चुना गया, यानी ओम बिरला भारत के फिर से क्या बने हैं, ओम बिरला बने भारत के पुनः आप लोग का ये 18वीं लोकसभा का भी बने हैं लोकसभा अध्यक्ष। इससे पहले फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा के भी ओम बिरला बने थे, ठीक है। इसका टेन्यूर जो रहेगा 2024 से लेके 2029 तक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 2024 के लोकसभा का यानी 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सर्वाधिक जैव विविधता जो पाए थे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग को जानना पड़ेगा 22 मई को प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखता है ये। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है वह 1905 के बंगाल विभाजन से, 1905 के बंगाल विभाजन से है। इसे बंगभंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बंगभंग भी कहते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड इस समय जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है, ये लॉर्ड कर्जन थे। और याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया था वह 19 जुलाई को किया था, 19 जुलाई को किया था 1905 में। लेकिन बंगाल का विभाजन जो अधिकृत रूप से हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को था। ये मेंशन डेट करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये घोषणा किया था लेकिन फाइनली तब जो हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट को मैं डिस्कस किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसिल वर्ग है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था इसिल वर्ग का संबंध जो था वायु द्वारा उत्पत्तित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति को बोलते हैं इसिल वर्ग, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा था ये। निम्नलिखित तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये स्टेडियम के अकॉर्डिंग दिया है, अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग के बीच में कुछ हेल्प करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बाराबती स्टेडियम, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बाराबती स्टेडियम कहाँ पे, कटक में, जो कि सही दिया हुआ है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये ऑलरेडी फेमस आप लोग का जयपुर से है ये। वही बात करते हैं नेहरू स्टेडियम, तो फ्रेंड नेहरू स्टेडियम भी चेन्नई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो फ्रेंड्स ये कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे, कानपुर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि गलत दिया हुआ। और आप लोग याद कर लीजिए बाराबती स्टेडियम कटक में, सवाई मानसिंह राजस्थान में है, वही जयपुर में, नेहरू चेन्नई, और ग्रीन पार्क जो स्टेडियम हुआ आप लोग लिख लीजिए कानपुर में, क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये मुद्रा। तो फ्रेंड मुद्रा के रिकॉर्डिंग भी आप लोग क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा, कौन सही सुमिलित है। तो चलिए मैं आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ क्या। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिया, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे कोरिया का जो मुद्रा होता है वन होता है, जो कि सही दिया हुआ है। भूटान, तो भूटान का ग्लुमट्रम ये भी सही है। मंगोलिया का फ्रेंड तुगरिक होता है, वही बात करें चीन का, तो चीन का जो मुद्रा होता है युआन, यानी कि ABCD, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे हुमायूं मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। देखिए तो उद्गम के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग फोकस कीजिए ना, उद्गम के बारे में बोल रहा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उद्गम जो हुआ था आप लोग का चित्र का ना, तो वो हुमायूं के समय हुआ था, क्लियर है। लेकिन वही बात करते हैं फ्रेंड्स चित्रकला का कार्य सेशन किसे बोलता था, देखिए मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा था। इसका राइट आंसर आ गया, आप लोग जान लीजिए हुमायूं होगा। क्या होगा ये, हुमायूं। देखिए मैं आप लोग जो डिस्कस कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अकबर के शासनकाल को बोलते हैं हिंदी का स्वर्ण काल। देखिए हिंदी का स्वर्ण काल जो बोलते हैं वह अकबर के टेन्यूर को बोलते हैं। वही बात करते हैं जहांगीर का, तो फ्रेंड जहांगीर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं लिखिएगा। वही बात करते हैं शाहजहां का, तो फ्रेंड शाहजहां को जो बोलते हैं स्थापत कला का शासनकाल बोलते हैं। लेकिन जहांगीर का जो बोलते हैं वह चित्रकला का टेन्यूर बोलते हैं, यानी चित्रकला का शासनकाल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बोलता कि चित्रकला का शासनकाल किसी बोलते तो जहांगीर हो सकता था, लेकिन उद्गम की बात करते हैं तो हुमायूं से हुआ था, क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला विभाग की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था। ये तीन चीज़ मैं डिस्कस किया, ध्यान से रखिएगा। माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे अगर आप लोग चेस खेलते हैं तो उसमें माइंड का यूज करना पड़ता है। और ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो कि फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने ही लिखा था माइंड मास्टर, क्लियर है।
चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो आर्य देखिए किसके साक्ष्य के कारण, तो कुम्हरी यानी मृद भांड की वजह से, मृद भांड की वजह से हुआ था। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि बाद के लिए बोल रहा। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था वह 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी 1907 का सभी को याद है कि कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, लेकिन 1969 में काफी प्रॉब्लम होता है। और मैं आप लोग को इससे पहले वीडियो में टिक बता, देखिए एक होता 1907, ठीक है, और एक होता 1969। ये आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कि कौन से किस भाषा को मान्यता नहीं मिला? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे भारतीय अनुसूची की 8वीं भाषा में मूल भाषा की संख्या 14 था, वर्तमान में 22 है, जिसमें फिर उर्दू को भी मान्यता मिला, सिंधी को भी मिला है, संस्कृत को भी मिला, लेकिन अंग्रेजी को मान्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा अभी वर्तमान समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन है। वैसे मैं बात करता हूँ, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास रक्षा मंत्री के बारे में बात करते हैं, तो ये रक्षा मंत्री फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ये क्या राजनाथ सिंह के पास है। वही बात करते हैं विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश के प्रकाश है। तो आप लोग फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्म शब्द जुड़े गए हैं? तो ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, भारतीय संविधान संशोधन के इतिहास में प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ, केवल एक बार संशोधन, वो भी फ्रेंड्स 1976 में हुआ था। और उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था, मेनली 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, इसे ही बोलते हैं फ्रेंड धर्म निरपेक्ष। क्लियर है? उसके साथ साथ एक होता अखंडता बोला गया था, एक समाजवादी, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं। और ये जो आता है आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग लिया था। क्लियर है? ये क्वेश्चंस मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अभी फ्रेंड्स बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अमीर खुसरो बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक, बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। कुल 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स खिलजी। क्या होगा राइट आंसर? खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन सुल्तानों में खिलजी भी आते हैं, जिनके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। तो राइट आंसर हो गया खिलजी। ठीक है? और फ्रेंड्स अमीर खुसरो को भारत का तोता बोलते हैं, या तोता ए हिंद बोलते हैं। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तबला का जो खोज हुआ था इनका भी श्रेय जाता है अमीर खुसरो को ही जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? तो ऑलरेडी मैं इसका हमेशा डिस्कस कर, देखिए काला जो होता है उसको कारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारा। तो ये कारा से देखिए लास्ट में जो रा आ रहा ना, रा से मैं खींच के बताया था, रा को यहाँ पे क्या कीजिए? रेगुर कर दीजिए। क्या कीजिएगा? रेगुर। तो यानी कि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स, और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या लिख रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में फ्रेंड्स याद रखिए, का से काली, का से कपास। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, ये भी आप लोग याद रखिए। कपास की काली मिट्टी सबसे ज़्यादा दक्कन की पठार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवान मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय बागवान मिशन जो प्रारंभ किया था सन 2005 में प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर होगा 2005।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, 1942 में सबसे पहले याद रखिए कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? बम्बई अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पारित जो किया गया था, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया होगा, अगर आप लोग क्लास में देखे होंगे। तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्ताव जो पारित किया गया था, प्रस्तावित किया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? तो ये जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 से हुआ था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, भारत में मसालों का जो उर्वर क्षेत्र होता है वह केरल होता है। क्या होता है? ये केरल। तो आप लोग केरल लगा सकते हैं। देखिए मैं केरल लिख दिया हूँ, केरला, केरल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है? ये फेमस क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, बालाकोट से था। ठीक है? और फ्रेंड्स आप लोग अगर जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बार जो ऑपरेशन हुआ उस चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें फ्रेंड्स करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट टेन्यूर भी आप लोग को बता दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थे। क्या थे? त्रिस्तरीय थे। क्लियर है? और ये पंचायती राज व्यवस्था पे वर्क किया था, पंचायती राज व्यवस्था पे था, जो कि त्रिस्तरीय थे। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 में इस कमेटी को गठित किया गया था, यानी गठित हुआ था 1957 में। क्लियर है? किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। और ये जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था, देखिए प्रस्तुत एक अलग होता है, जो प्रस्तुत जो किया था वह आप लोगों को किया था 1958 में प्रस्तुत किया था इस रिपोर्ट को। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहला पंचायती राज जो जारी हुआ था वह 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 से ये राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पुणे समझौता जो हुआ था 24 सितंबर को हुआ था। देखिए अगर मैं डेट लिख देता हूँ, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर है? ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और डेट आप लोग को याद कर लीजिएगा। ये कहाँ हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था और ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। क्लियर है? और इसमें जो बैठक जो ये दोनों को जो बातचीत जो करवाए थे, दोनों में काफ़ी मतभेद हो गया था। तो फ्रेंड दोनों में जो बातचीत जो करवाने का श्रेय जो जाता है मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक रिबेल्स अगस्त द राज का लेखक कौन है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रिबेल्स अगस्त द राज का जो लेखक है वह रामचंद्र गुहा है। क्लियर? रामचंद्र गुहा है। चलिए ठीक है। बजट आप लोग ये बजट को नहीं ध्यान देना, वैसे मैं बता देता हूँ। बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिससे क्या नाम दिया गया? तो सातों का जो नाम दिया गया उसे फ्रेंड्स बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि नाम दिया गया। ये आप लोग देख लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता आने वाला, क्योंकि आएगा तो 24-25 वाला सप्तऋषि बोला गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ वह कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? ठीक है? तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। इस बार जो हुआ था कि मैं आप लोग एक ट्रिक लिखता हूँ हमेशा, बीजेपी लिखता हूँ और हमें बीजेपी लिखता हूँ, उसका ए लिखता हूँ। ये हमारा एक ट्रिक चलता है। देखिए अगर आप लोगों को शायद समझ में आ गया तो शायद 1 नंबर आप लोग बढ़ सकता है। सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, हमेशा 4-4 साल पे अंतराल पे ये होता आप लोग का, यानी कि ओलंपिक गेम होता था। ये 16 हो गया, ये होता आप लोग का 2020 हो गया। क्लियर है? उसके बाद करते हैं, ये होगा आप लोग का 24 हो गया, फिर ए से 4 हो गया, तो 24 में 4 जोड़ दिया यानी 28 हो गया, फिर ए में जोड़ते यानी 32 हो गया। यानी ये आप लोग अगर ट्रिक याद कर लेते तो ऑलरेडी आप लोग कभी नहीं भूलिए। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले 2016 का जो आप लोग का ओलंपिक गेम हुआ था
वह हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, यानी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। वही बात करते हैं 20 में, तो 20 में जो हुआ था जापान के टोक्यो में हुआ था, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स 2021 में हुआ था लॉकडाउन की वजह से। अब पी यानी कि देखिए जो है 24 वाला जो हुआ वह पी यानी कि 424 हुआ ना ये, तो ये पेरिस में हुआ। कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। और फ्रेंड अगला बार जो होगा देखिए ए से अमेरिका में होगा, अगली बार जो होगा अमेरिका में होगा फ्रेंड्स, और वो 2028 में होगा। वही बात करते हुए 32 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2032 में होगा। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? देखिए उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्पादन की दृष्टि से भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है, आप लोग जो अभी खा रहे होंगे, यानी कि क्या खा रहे होंगे? चावल। तो चावल जो है सबसे मुख्य खाद्य फसल है। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड में सबसे ज़्यादा चावल जो पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए थे, पश्चिम बंगाल में पाए थे। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन 20 में जो बताया हूँ, ये आप लोगों का जीएस के तौर पे क्वेश्चन था। क्लियर है? बल्कि 30। अब इसके बाद मैं अगर वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के लिहाज से भी मैं जोड़ूंगा। चलिए अब इसके बाद मैं वीडियो आता फ्रेंड्स, तो झारखंड के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स मैं इसी वीडियो में आप लोग को नहीं नेक्स्ट में